करके मैं इस समय बोलना चाहता हूँ, मेरा नाम सुभाजीत कर्मकार है और ये सब हम सब इस जगह में हैं, हमारे पूरा टीम इस जगह में बैठे हैं और इस समय हम पूरा टीम जो हम आराधना करेंगे, प्रशंसा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे। तो विशेष करके मेरे साथ में मेरे मिसेस, मेरे वाइफ है आशा लखरा कर्मकार और मेरे साथ में ब्रदर वर्शिप लीडर जो ब्रदर सुनीत बेडिंग, ब्रदर बापी लखरा और जो साथ में है रोशनी सिस्टर और साथ में है हमारे भाई आसिद बेडिंग भाई। तो हम सब मिलके आइए इस समय प्रभु की स्तुति करते हैं। आइए जितने भी लोग इस समय हमसे जुड़ा हुआ है या जुड़ रहा है, हर एक लोग आज के दिन में आशीषित हो, हम ये दुआ और प्रार्थना करते हैं। आइए इस समय शुरू करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए कुछ गीतों को गा करके परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। और आप लोग भी जानते होंगे इस गीत को, बहुत पुराना गीत, रखवाला यीशु है रखवाला। और सचमुच में इन दिनों में जब हम देख पाते हैं कि किस प्रकार से महामारी के समय में है, लेकिन खुशी की बात यह है कि परमेश्वर हमें रक्षा करने वाला है। और जैसा वचन में लिखा हुआ है, मत डर, और हमें रक्षा करने वाला परमेश्वर ही है। और आइए हम लोग इस गीत को गा करके परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हर मुसीबत में, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, रखवाला यीशु है रखवाला। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला,
प्रेसेस आइए भाई बप्पी की ओर से हम लोग वर्षिप में जाएंगे। आइए हम अपने अपने आप को अपने हृदय को खोल कर और जीवित परमेश्वर को हम संपूर्ण मन से आत्मा और सच्चाई से आराधना देंगे। Oh, thank you, Lord Jesus. Oh, तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को कर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। आपके नाम की आराधना करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ को पिता परमेश्वर प्रभु जी आज पिता परमेश्वर लाइव लोग देख पा रहे हैं मेरे प्यारे पिता, उनके जीवन में पिता परमेश्वर आप कार्य करना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु आपका सामर्थ पिता परमेश्वर उन लोगों पर पिता परमेश्वर बरस जाने पाए मेरे प्यारे खुदावन। आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप जीवित है पिता परमेश्वर। आज भी मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आपके लहू में छुटकारा है प्रभु जी। जो लोग पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, जो लोग आप पर भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर प्रभु से लज्जित होना नहीं पड़ता पिता, क्योंकि हम जानते हैं आप महान परमेश्वर हैं मेरे प्यारे खुदावन पिता। आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे पिता। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। पिता आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर विश्वास करते हैं आपकी उपस्थिति हम पर है पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जितने सारे लोग पिता परमेश्वर इस वक्त पिता परमेश्वर में लाइव देख पा रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उन्हें भी पिता परमेश्वर प्रभु आप छोड़े इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर आपको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ऐसा मौका दिया पिता परमेश्वर प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर
परमेश्वर प्रभु आपके सामर्थ के धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज बहुत सारे लोग मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता परमेश्वर लोग दुखी हैं पिता परमेश्वर, चिंतित है पिता परमेश्वर इस महामारी के कारण पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि ऐसे माहौल में होने के बावजूद पिता परमेश्वर हम आनंदित पाए जाते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आनंद आप में पाया है पिता परमेश्वर प्रभु, और उस आनंद में पिता परमेश्वर हम आनंदित पाए जाते हैं प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे खुदावन। आगे के समय में पिता परमेश्वर प्रभु के दास पिता परमेश्वर जो भी वचन पिता परमेश्वर प्रभु बोएंगे प्रभु वो फलवंत होने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, वो फलवंत होने पाए मेरे प्यारे खुदावन पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। सारी बातों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, जिन बातों को नहीं मांगा समय के पूर्णता में पूरा करना पिता। धन्यवाद पिता। छोटी प्रार्थना आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आगे के समय को प्रभु के दास को देते हैं। और सच में हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही भारी मात्रा में हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस किए, और मैं विश्वास करता हूँ हमें देखने वाले हर एक लोग आप भी प्रभु की उपस्थिति को महसूस किए। सच में प्रभु इस लाइव प्रोग्राम के द्वारा आज हर एक लोगों को ब्लेस और आशीषित कर रहा है। तो प्रियो, हम धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु को जो हमारे बीच में अपने महान उपस्थिति को दिया। प्रियो, आइए इस समय हम परमेश्वर के कलाम की ओर जाते हैं, प्रभु की वचन की ओर जाते हैं। प्रियो, इस समय इस सिचुएशन में इस समय में हम देख पाते हैं कि हमारे पूरा देश में पूरा वर्ल्ड में देख पाते हैं कि लोग दुख में हैं, लोग परेशानी में हैं, लोग प्रॉब्लम में हैं, लोग बहुत ही तकलीफ में हम देख पाते हैं। प्रियो, इस समय हमें कुछ ऐसा वचन को आपके सामने लेके आया हो जिस वचन के द्वारा सच में मैं विश्वास करता हूँ कि आप आशीषित होंगे, आपके जीवन में प्रभाव आएगा, आपके जीवन में प्रभु का आशीष आएगा, मैं विश्वास करता हूँ। प्रियो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन में इस समय में प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। प्रियो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस समय में हो सकता है आप लॉकडाउन में है, हो सकता है आप घर के अंदर है, हो सकता है आप घर के भीतर है, अंदर है, अपने घर में बंद है। मैं इस समय में आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, सबसे पहले प्रियो, हमें देखने वाले हर एक भाई बहन, हर एक माता पिता, हर एक लोगों को, हो सकता है कोई नेपाली होगा, हो सकता है कोई बंगाली, मैं खुद बंगाली हूँ, हो सकता है कोई आदिवासी होगा, हर एक जाति से हम बिलोंग करते हैं, हर कोई हम अलग अलग जाति से बिलोंग करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन है, एक दिन यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहा था। मत्ती के किताब को हम देखेंगे, मत्ती के किताब उसके 5 अध्याय के 13 पद को हम देखेंगे। मत्ती की किताब 5 अध्याय के 13 पद को हम देखेंगे। मेरे वाइफ मेरे साथ में है, वो पढ़ने के लिए शायद मदद करेगा। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। सच में इस वचन के द्वारा हम सीख पाते हैं। प्रियो, इस समय हो सकता है हमें देखने वाले कहीं ऐसा होगा, मैं बंगाली, कोई आदिवासी, कोई नेपाली, कोई विभिन्न जाति, विभिन्न जगह से हम हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ऐसा कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रियो, सबसे इंपॉर्टेंट बात नमक, जब प्रभु हमें कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रियो, मैं एक बात को आपको बताना चाहता हूँ, ये नमक के विषय में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। प्रियो, आप जानते हैं ये नमक जब सबसे पहले हमारे घर में रहने का पहले, हमारे घर तक पहुँचने के आगे ये नमक कहाँ से आता है आपको मालूम होगा? ये नमक समुद्र का गड्ढा, समुद्र का जो गहराई होता है, उस जगह से ये नमक पाया जाता है, और उस जगह से इस नमक को निकलाया जाता है, और उसके बाद उसको अच्छा किया जाता है, उसको फ्रेश किया जाता है। उसके बाद वो क्या होता है, दुकान से मार्केट से हमारे घर तक ये नमक पहुंचता है। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बाइबल पवित्र शास्त्र बाइबल में से ऐसा कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूँ कि नमक, एक दिन मेरे जो वाइफ है, एक दिन मुझे बोलने लगा, मैंने उसको कहा कि आप मुझे कितना प्रेम करते
करते हो। तब उसने मुझे कहा कि मैं आपको नमक के जैसा प्रेम करता हूँ। तो मैं सोचा ये क्या बोल रहा है, मुझे नमक की तरह प्रेम करता है। मैं सोचने लगा कि नमक छया नमक की तरह, ऐसे सोचने लगा। लेकिन जब ये वचन मैंने पाया तब मैंने प्रभु को धन्यवाद किया कि मेरे मिसेज मुझे नमक की तरह प्रेम करता है। हाँ प्रियो, ये नमक के उदाहरण प्रभु हमें देता है। प्रियो, उसी प्रकार से किसी भी जाति से हो सकते हैं, किसी भी जगह से हो सकते हैं, कोई दूसरा कास्ट से भी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। मतलब प्रभु का वचन कहता है कि हम पृथ्वी के नमक है। प्रियो, इस समय मैं बताना चाहता हूँ, नमक प्रभु ने सबको कहा है। यदि आप इस समय लाइव देखने वाले, यदि आप किसी भी दूसरे जाति से, तो आपको भी प्रभु नमक कहता है, दूसरा को भी प्रभु नमक कहता है। हम प्रभु के दास है, पास्टर है, इवांजेलिस्ट है, तो प्रभु हम अलग है, ऐसा नहीं है। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। हम सब इस समय समान है और हम इस समय प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के संतान हैं हम। और प्रभु हमें नमक, तुम पृथ्वी के नमक, मतलब सबको इस समय हम समान है प्रभु में, सबको इस समय प्रभु में हम समान है। प्रियो, इस समय मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय इस फेसबुक लाइव में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन से क्या है। इस सिचुएशन में हो सकते हैं आप दुख में हैं, हो सकते हैं आप परेशानी में हैं, हो सकते हैं कई भाई बहन जो लॉकडाउन के कारण जो दुनिया में आपत आ पड़ी है, दुनिया में महामारी छाया हुआ है। बहुत भाई बहन ऐसा सोचता है कि काश हम बाहर जा सकते। किसी के घर में बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत ही पीड़ा हो रहा है। फिर मैं इस समय बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमारे जीवन से, इस सिचुएशन से क्या चाहता है। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ प्रियो, हम सबसे पहले समय पहला थिस्सलुनीकियों, नया नियम पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय के 18 पद को हम पढ़ेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। मेरे मिसेज पढ़ने के लिए सहायता और मदद करेगा। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जब हमारे जीवन में दुख आता है, जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है, जब हमारे जीवन में परेशानी आते हैं, उस सिचुएशन में हम कैसा रिएक्ट करते हैं। प्रियो, हमारी स्वभाव कैसा होता है, पता है कैसा होता है? उस समय में हम कुरकुराते हैं, उस समय में हम चिड़चिड़ापना हमारे जीवन में आ जाता है। उस समय हम अपने आप को पहचान नहीं पाते, भूल जाते हैं कि हम कौन है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करो, धन्यवाद दो। प्रभु का इच्छा आपके जीवन में, मसीह यीशु में आपके जीवन में यही इच्छा है कि हर एक सिचुएशन में, हर एक परेशानी में आप प्रभु को धन्यवाद करो। वचन कहता है आप प्रभु को धन्यवाद करो। प्रियो, आप जानते हैं जब हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है। प्रियो, मैं इस समय आपको एक छोटा सा गवाही बांटना चाहता हूं आपके सम्मुख। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हर एक के लिए मैं एक छोटा सा गवाही को बांटना चाहता हूं। प्रियो, कुछ समय आगे मैं एक मां के विषय में सुना था जिसके जीवन में कैंसर बीमारी था। फिर से सुने, कुछ समय आगे मैं एक मां के विषय में सुना था जिसके जीवन में कैंसर बीमारी था। उसका बेटा एक चर्च प्रचारक था और वो बेटा बहुत प्रेयर किया, बहुत कुछ किया, लेकिन मां का बीमारी ठीक नहीं हो रहा था। और वो क्या किया पता है? वो ना उस मम्मी को लेके, उसके मां को लेके दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में लेके गया। और जाने के बाद उसके पास जितना प्रॉपर्टी था, उसके पास जितना जमीन जायदाद था, सब कुछ बेच के वो अपने मां को उस बड़े सा हॉस्पिटल में लेके गया। जब डॉक्टर उसके मां को ट्रीटमेंट किया, करने का बाद डॉक्टर देखा, ट्रीटमेंट करने का बाद जब रिपोर्ट आया, तब उसके बेटा जो था चर्च प्रचारक, उसको बुलाया अपना केबिन में और उसे बोला तुम आपने बहुत देरी कर दिया, आपका मम्मी अब नहीं जिएगा, क्योंकि इनका कैंसर जो है बहुत अधिक तक बढ़ चुका है। अब ये बस कुछ ही दिन का मेहमान है, अच्छा कुछ इसे खिला दीजिएगा। वो डॉक्टर उस चर्च प्रचारक को बोलने लगा। और उस बेटा का, उसके माँ के सिवा कोई भी नहीं था, माँ का बेटा का
सिवा कोई नहीं था, एक दूसरे का सहारा था। प्रियो, वो बेटा डॉक्टर के सामने रोने लगा, डॉक्टर के सामने बहुत रोने लगा। और वो बेटा क्या क्या पता है, वो बेटा बहुत रोने लगा। तब डॉक्टर ने बोला, आप यदि मम्मी के सामने रोते रहेंगे, टूटते रहेंगे, तो आपका मम्मी आपको देख के आपका मम्मी और नर्वस हो जाएगा, और ज्यादा टूट जाएगा। तब बेटा ने कहा, ठीक है डॉक्टर, मैं नहीं रोऊंगा मम्मी के सामने। और क्या क्या उसने आंसू पोंछा और मम्मी के सामने गया। मम्मी बेड में था और बेड से बेटा को देख के कहा, बेटा डॉक्टर ने क्या बोला? और उस समय में बेटा ने हंसते हुए और नाचते हुए बोला, मम्मी डॉक्टर ने बोला आप ठीक हो गए हैं। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, लेकिन डॉक्टर का रिपोर्ट कह रहा था उसका मम्मी कुछ दिन का मेहमान था। और अचानक से बेटा मम्मी को झूठ बोलने लगा कि मम्मी आप ठीक हो गए, अब आपका कैंसर खत्म हो रहा है, आपका कैंसर सब अच्छा हो रहा है, चंगा हो रहा है, बोलने लगा। और उसके बाद उसका मम्मी ऐसा देखा, उसके बेटे के चेहरा में देखा और बोला, बेटा इधर आओ। बोला, जब माँ के पास बेटा गया और बेटा को एक थप्पड़ लगाया और बोला, बेटा सच बताओ डॉक्टर ने क्या बोला? तब माँ को ऐसा पकड़ के रोने लगा उस बेड में, बोलने लगा, मम्मी डॉक्टर ने बोला कि आप ज्यादा दिन नहीं जियोगे, आप मरने ही वाले हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट कहता है कि आप और ज्यादा दिन नहीं जियोगे, बोल के बहुत रोने लगा। तब उसका मम्मी ने क्या क्या पता है, बेटा का सर को उठाया और बेटा को एक थप्पड़ लगाया और बोला, बेटा मुझे क्या बीमारी ने बनाया कि प्रभु ने मुझे बनाया? मैं हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता, मुझे घर लेके चलो। और बेटा साथ साथ उसे घर में लेके गया। ले जाने का बाद घर में जब लेके गया, मम्मी ने दरवाजा में खड़ा होके बोला, बेटा मुझे डिस्टर्ब मत करना, जितना भी खाना जो भी देना है आप दरवाजे के सामने दे के जाना, बोला। और दरवाजा को बंद कर दिया वो मम्मी उसी समय। बंद करने का बाद वो रूम के अंदर बंद होता था और खाली टॉयलेट बाथरूम के समय में वो उठता था और टॉयलेट बाथरूम जाता था। बहुत ही सीरियस कंडीशन में था, लेकिन वो माँ के अंदर हिम्मत था, विश्वास था वो माँ के अंदर। और अचानक से जब वो माँ ऐसा करते करते 28 दिन के बाद वो माँ जब उस घर से बाहर निकला और बेटा को बुलाया, बेटा इधर आओ, बोला। तब वो बेटा अचानक से आके देखा मम्मी के चेहरा में बहुत तेज था और वो बेटा मम्मी को देख के रोने लगा खुशी से और बोलने लगा, मम्मी आपको तो अलग दिखाई दे रहा है। तब मम्मी ने बोला, बेटा प्रभु ने मुझे चंगा दे दिया, मुझे हॉस्पिटल ले चलो और मेरा रिपोर्ट निकलाओ। और उसी क्षण हॉस्पिटल ले आ गया और उसका चेकअप किया गया तो कोई कैंसर नहीं था। तब उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने पूछा, बेटा ने पूछा, मम्मी आपने क्या किया दरवाजा बंद करके जो ये कैंसर खत्म हो चुका था? तब उस मम्मी ने बोला, बेटा मैंने प्रभु को हर कठिनाई समय में धन्यवाद दिया, प्रभु की स्तुति किया, प्रभु को धन्यवाद देते गया। जब मैं प्रभु को धन्यवाद देते गया तो ये कैंसर बीमारी छोटा होता गया और एक दिन डिलीट हो गया। प्रियो, मैं इसी प्रकार से बताना चाहता हूँ, आज उस मम्मी के उम्र 80 साल है और वो माँ आज हॉस्पिटल में कई बीमारी को प्रार्थना करने के लिए जाता है। प्रियो, मैं इस समय बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहे, किसी भी दुख में क्यों ना रहे, किसी भी हालत में क्यों ना रहे, प्रभु का वचन कहता है कि आप हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करो, परमेश्वर की जय जयकार करो, परमेश्वर की और स्तुति करो, आराधना करो। परमेश्वर आपके हर एक परिस्थिति को बदलेगा, परमेश्वर आपके हर एक कठिनाई को बदल देगा। प्रियो, बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम सद्रक मैशक अबेदनगो था। प्रियो, हम उनके जीवन के उनके जीवन के विषय में जब हम पढ़ते हैं, प्रियो, जब एक वेदी के सामने वहां के राजा जब पूरे गांव वाला को, पूरे इंसानों को जब झुकने के लिए बोला था तब सबको झुक रहा था, लेकिन सद्रक मैशक अबेदनगो 3 व्यक्ति जो परमेश्वर का सच्चा आराधक था, परमेश्वर का दास था, वो लोग नहीं झुका था। और अचानक से जब वो लोग को राजा ने बोला कि झुक नहीं तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, आग के भंडी में डाल दूंगा, बोला। तब फिर भी वो लोग बोला कि नहीं झुकेंगे। तब 7 गुना भंडी को तेज करने के लिए कहा गया, आग के भंडी को 7 गुना पावरफुल करने के लिए कहा गया और सद्रक मैशक अबेदनगो को डालने के लिए परमिशन दे रहा था। प्रियो, उस समय में भी सद्रक मैशक पर अबेदनगो
ये 3 व्यक्ति परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा था। और पता है वो लोग मन मन में ये कह रहा था, वो लोग अपने मुंह से भी ये कह रहा था, शायद मुझे लगता है कि चाहे परमेश्वर प्रकट हो या ना हो, फिर भी हम उससे धन्यवाद करते रहेंगे, उसकी स्तुति करते रहेंगे। प्रियो, धन्यवाद में बहुत पावर है। और पता है शद्रक मेशक अबेदनगो के जो आग के भंडी था, उस आग के भंडी में परमेश्वर प्रकट हुआ। प्रियो, उसी प्रकार से मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना रहे, किसी भी हालत में आप क्यों ना रहे, यदि आप परमेश्वर को विश्वास योग्य के साथ आप परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, प्रभु को स्तुति कर रहे, प्रभु का प्रशंसा कर रहे, तो यकीन मानिए उस स्वर्ग का महिमा धरती में प्रकट होगा, वो स्वर्ग का महिमा आपके घर में प्रकट होगा, आपके जीवन में प्रकट होगा। इसलिए बाइबल कहता है इस कठिनाई के समय में आप यहोवा की जय जयकार करें, परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर की जय जयकार करें। इस समय मैं बताना चाहता हूँ ये लॉकडाउन मसीही लोगों के लिए बहुत ही सुंदर अवसर है, एक आशीष का कारण है। हर एक लोग हम घर में हैं, अपने घर को प्रेयर सेंटर बनाइए, खोजते रहिए एक दूसरा को, प्रेयर रिक्वेस्ट लेते रहिए और हर एक के लिए प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आपसे बातें करना चाहता है, प्रभु आपको प्रकाशन देना चाहता है, प्रभु आपको बहुत ही गहरा गहरा बातों को सिखाना चाहता है। तो प्रियो, आज की लाइव प्रोग्राम में मैं फिर से एक बार होसाना मिनिस्ट्री को, ये होसाना यूथ मिनिस्ट्री को मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं इस समय आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम वचन में देखें कि जब हम धन्यवाद करते हैं तब हमारे जीवन में परमेश्वर बढ़ते जाता है, परमेश्वर का कार्य बढ़ते जाता है और हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति में हम फंसा हुआ रहते हैं वो परिस्थिति से प्रभु हमें निकाल देता है। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ चाहे किसी भी परिस्थिति क्यों ना है, कुरकुराए नहीं, प्रभु को कुरकुरापना ना दिखाए, बल्कि सारे परिस्थिति में विश्वास योग्य के साथ आप प्रभु को धन्यवाद करें। मैं यकीन मानता हूँ कि प्रभु आपको, अगर आप बीमारी में है, दुख में है, तकलीफ में है, सारे परिस्थिति से प्रभु आपको बाहर निकलाएगा जब आप प्रभु को धन्यवाद करते हैं। ये छोटा सा प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आज के वचन के लिए, आज के वर्शिप के लिए, आज के आराधना के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितना भी लोग हमें देख रहे हैं पिता, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हो सकता है वे लोग दुख में हैं, तकलीफ में हैं, हम नहीं जानते उनके जीवन को, लेकिन आप जानते हैं प्रभु हर एक को जीवन को। मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय यीशु मसीह के नाम में हर एक के जीवन में प्रभु आपकी शांति उतरने पाए, आपके ब्लेसिंग उतरने पाए। प्रभु सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं, मांगते हैं यीशु मसीह आपके पवित्र और मीठा नाम में, आमीन। धन्यवाद। जय मसीह।